Today we are discussed on the numerical based on average atomic mass from chapter structure of matter. The first question is the average atomic mass of a sample of an element X is 16.2 U. The percentage of isotope and 8 in the sample. So given average is given that 16.2 और सैम्पल दिए हुए हैं, एक ये दो आपके सैम्पल्स दिए हुए हैं. फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी नीड टू, अब आपको पता नहीं है कि एक्स हमें परसेंटेज इनका निकालना है, तो वी नीड टू नो, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, तो कैन वी मेक द फर्स्ट परसेंटेज बी एक्स. फर्स्ट परसेंट को वी विल मार्क एज एक्स परसेंट एंड सेकेंड को व्हाट वी नीड, क्योंकि परसेंट मीन्स 100 और 100 में से जो बचेगा टोटल अमाउंट विल बी द 100, राइट. तो 100 में से हम सेकेंड एलिमेंट्स को माइनस करेंगे. वी नीड टू 100 माइनस एक्स परसेंटेज. फर्स्ट हमारा परसेंट हो गया एक्स एंड सेकेंड विल बी 100 माइनस एक्स परसेंट. अब दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस. मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट आइसोटोप इनटू परसेंटेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट आइसोटोप प्लस mass of second isotopes into percentage of second isotope divided by 100 because we are using percentage. Now solve this, putting this value mass की जगह पे आपको पता है as this equation is showing, the first is showing the atomic masses. जो ऊपर लिखा होता है that will be considered as a mass and जो नीचे जो बॉटम में लिखा होता है that will consider to be the atomic mass. और आपको पता है एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ प्रोटोन एंड मास नंबर इज रिप्रेजेंट एज प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन. इसको कहते हैं मास नंबर. नाउ वी जस्ट नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी गेट, जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट लाइक जस्ट पुटिंग द वैल्यू. जस्ट यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर दिया हुआ था वो हमने पुट किया यहाँ पे. नाउ 16 क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर दिया हुआ था आइसोटोप्स का एटॉमिक मासेस, वो हमने यहाँ पे डाला 16 और x हमने माना था एबंडेंस, दैट इज़ x. नाउ द सेकेंड आइसोटोप्स का हमारा जो था वो मास नंबर था 18 एंड सेकेंड को हमने माना था 100 भी कंसिडर टू बी द 100, होल विल बी डिवाइडेड बाई 100. एंड जब इसको आप इधर सॉल्व करोगे, सॉल्व करके लेके आओगे तो x का वैल्यू जो होगा वो 90 निकलेगा. और x जब 90 निकल गया तो परसेंटेज अबंडेंस हमारा सेकेंड आइसोटोप्स का क्या होगा, उसे हम 100 में, जैसे आप मैथ सॉल्व करते हो सिमिलरली वी नीड टू डू दैट इज सिंपल. नाउ वी डू कंसिडर द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द परसेंट ऑफ टू आइसोटोप्स ब्रोमीन आर 79, ब्रोमीन 35, इसका परसेंट में दिया हुआ है 49.7. नाउ वी हैव द सेकेंड आइसोटोप्स 18, Br35, 15, उसका परसेंटेज वी हैव लाइक 50.3%. नाउ जस्ट नीड टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मासेस और वी नो द फॉर्मूला ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस. एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स abundance of the second first isotope. Now mass of the second isotopes or element and the percentage of the second isotopes. तो हमें पता है कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट का मास नंबर क्या होगा. तो मास नंबर वी नो दैट कि जो ऊपर होता है दैट विल कंसिडर टू बी द नंबर. तो मास नंबर हमने यहाँ 79 पुट कर दिया. नाउ द अबंडेंस, द फर्स्ट जो आइसोटोप्स है उसका अबंडेंस कितना है 49.7. वी हैव पुट इट हियर. नाउ सिमिलरली वी डू दिस फॉर द सेकेंड आइसोटोप्स दैट इज 18, 1, ब्रोमीन 35. what will be the mass number? Mass will number will be 81. 81. Now mass number we have put it the 81. Abundance will be 50/3, 50.3%. Now whole will be divided by 3. Now after solving and solving this, what will be get the average atomic mass? This will be, we'll solve this, and after solving this will be the question. This will be the answer. ठीक है. Now we are doing the question based on this also. If the
number of electron in an isotopes is 8 and number of proton in the is also 8. Then find the atomic number and charges. As you know the presentation, like E is equals to A by Z. A is shows the mass number plus neutron, proton plus neutron. Proton plus neutron is equals to mass number. And atomic number is number of proton. That's it. Now, और एक चीज़, number of electron equals to number of proton. Number of electron is equals to the number of proton. Now similarly we just need to put this into this structure. That's it. Now we have given number of electron कितना दिया हुआ है? We have 8. अब तो number of electron हमने 8 लिख दिया यहाँ पे. Number of electron हमने यहाँ पे 8 लिख दिया. And as we know that number of electron is equals to the number of proton. तो 8 भी हम now the proton will be also 8. ठीक है. Now what we need to find? We need to find the atomic number and charge of the atom. According to this structure, atomic number is Z, and Z consider the number of proton. Z is equals to number of proton, and we know the number of proton is 8. तो नंबर ऑफ प्रोटोन हमारा निकल गया. एटॉमिक नंबर क्या निकल गया हमारा? तो एटॉमिक नंबर हमारा हो गया 8. अब चार्ज विल बी न्यूट्रल. Now suppose doing this question, calculate the number of proton, electron and neutron in the given element. यहाँ पे element दिया हुआ है आपको. We need to find the number of electron, proton and neutron. As you all know that, ये हो गया आपका structure. A is equals to proton plus neutron and इनके P is equals to atomic number. अब इसी structure में ये लिखा हुआ है दोनों. That will be a same, as you know that. We just need to put the value of this and you will get the answer. What we need to find? We need to find the proton, electron and neutron. For the first question, see, we have this represent the mass number and this represent the atomic number. ठीक है. Now number of proton will be, mass number is given here. Mass number is equals to P plus N. तो मास नंबर वी हैव 34. प्रोटोन अभी हमें पता नहीं है. प्रोटोन यहाँ पे 34 है. तो एटॉमिक नंबर हमारा क्या है? नीचे दिखता है. तो नंबर ऑफ प्रोटोन इज इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर क्या है हमारा? 16. तो नंबर ऑफ प्रोटोन विल बी द 16 प्लस एन. एन हमें पता नहीं है, तो एन निकालने के लिए 34 minus 16 करेंगे. वी विल गेट द आंसर लाइक 18, I guess. 18 will be the number of neutron. Similarly, what we need to know, यहाँ पे आपका number of protons निकल गया, neutrons निकल गया, और proton is equals to the electron हमें पता है. तो number of proton is 16, then electron will be also 16. Similarly, you just solve the question based on this. Solve this question.